अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। जो मेरे रिसर्च आइडियाज होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उनको भी टेक्निकली रिव्यू करके इस प्लेटफॉर्म से अपलोड करता हूं। तो अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं जो आप चाहते हैं कि रिव्यू किए जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि वो जो है उनको टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी और फेसबुक पेज भी है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। इंडेक्स के आज के अगर सेशन की हम बात करें तो 3791 पॉइंट्स जो है इंडेक्स ने लूज किए हैं। इंडेक्स ओपन हुआ था 1,64,799 पे, हाई लगाया 1,64,939 का और लो था हमारे पास 1,61,613 का। क्लोजिंग जो आई है वो 1,61,805 पे आई है। दैट कंक्लूसिवली मींस के हमारे पास 2.29% का जो है वो प्राइसेस में फॉल आया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडेक्स में ने 3791 पॉइंट्स लूज किए हैं। अभी सिचुएशन बेसिकली ये है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बना था हमारे पास, ये बियर्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा था और उसकी वजह से हमने एक फॉल देखा और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसने भी फ्यूल ऐड किया है कि जो मार्केट का फॉल था उसमें। नाउ द थिंग इज कि थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली कि अभी किस सूरत हाल पे इंडेक्स जो है वो है मौजूद है और यहाँ से इसकी एक्सपेक्टेड मूव क्या हो सकती है। तो ये आपके पास ये जो चैनल मार्क हुआ है ब्राउनिश, ये एक जो है वो डिफरेंशिएटिंग लाइन है बिटवीन इंडेक्स वॉर इन नो वॉर एरा। ये आपका स्टार्ट होता है 160,000 से और ऊपर जाता है आपके पास 1,64,780 पे। तो इंडेक्स ने आज यहाँ पे ऑपरेट किया है। ये जो एक गैप है, काफी दफा इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट भी ली है, 2 दफा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। अभी हमारे पास यहाँ कोई विक जनरेट नहीं हुई। बाय विक आई मीन कि इस तरह की कैंडल अगर बनती हमारे पास तो दैट वुड हैव शोन कि यहाँ पे हमारे पास बाइंग आई है, लेकिन आज कोई बाइंग आई नहीं और कंसिस्टेंट हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर है। अभी इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन चैनल मार्क हुआ है ये एक बड़ी मेजर सपोर्ट लाइन है। उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत कम हुई है। दूसरा, यहाँ पे आपकी फिबोनाची की 2 मूविंग एवरेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये आपका जो सपोर्ट जोन बनता है ये 1,60,380 से लेकर आपका 1,61,285 तक जाता है। तो यहाँ पे 2 मेजर जो है वो आपके सपोर्ट लाइंस अवेलेबल हैं और कोई भी सेलिंग प्रेशर जो है कल यहाँ पे देखेंगे कि एक बाइंग एक्टिविटी हो सकता है जनरेट हो। नाउ अगर इंडेक्स ने इन वर्स्ट केस सिनेरियो इस रीजन से नीचे क्लोजिंग कल हमें दी तो क्या होगा कि हमारे पास जो है 1,55,915 का लेवल जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो कल की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि एटलीस्ट इंडेक्स जो है आपका क्लोजिंग बेसिस पे जो है वो हमारे पास 1,60,000 से ऊपर एटलीस्ट ऑपरेट करता रहे। नाउ ये तो प्राइस की बात होगी, पॉइंट्स की बात होगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन और भी इवॉल्व हो रही है। वो ये है कि वॉल्यूम्स जो है इंडेक्स में बड़े थे नहीं। आज जो वॉल्यूम्स थे इंडेक्स के वो 195.97 मिलियन वॉल्यूम्स थे और अगर एवरेज वॉल्यूम्स हम देखें इंडेक्स के तो पिछले 20 दिनों की एवरेज जो है वो 395.18 मिलियन आती है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स से करीब 200 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं वो एरोड हैं। अब ये वॉल्यूम्स कम होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम्स कम होने का मतलब ये है कि आपके पास जो बाय और सेल ऑर्डर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। मतलब ये कि जो सेलर्स हैं वो ऊपर बेचना चाहते हैं, वहां पे उन्हें जो है वो कोई बायर नहीं मिल रहा, और जो बायर्स हैं वो नीचे खरीदना चाहते हैं और वहां पे उन्हें सेलर कोई नहीं मिल रहा। तो ये एक सिचुएशन जो है इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जब भी प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो हमारे पास वॉल्यूम्स भी जो है वो इरोड हो रहे हैं। अब भाई अगर आप ट्रेंड लाइन देखें, अपने वॉल्यूम्स को आप मैप करें इंडेक्स के वॉल्यूम्स को, तो एक जो है वो एक डेथ क्रॉस लगा है, जिसका मतलब ये है कि इंडेक्स के 20 दिनों के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो इंडेक्स के 200 दिनों की एवरेज वॉल्यूम से नीचे आ गए। 20 दिनों के एवरेज, अब आप इसको ऐसे समझेंगे, जो पिछले 20 दिनों की एवरेज है वो 395 मिलियन वॉल्यूम्स हैं, ठीक है।
और जो 200 दिनों की आपकी एवरेज वॉल्यूम्स हैं जहां पे इंडेक्स ट्रेड होता रहा है वो 414 मिलियन वॉल्यूम्स है। तो ये तीनों चीजें नीचे हैं। आज के वॉल्यूम 20 दिनों की एवरेज वॉल्यूम से कम है और 20 दिनों के एवरेज वॉल्यूम जो है वो 200 दिनों की एवरेज वॉल्यूम से कम है। तो ये शो करता है कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो इन प्राइसेस पे अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। अनलेस जो पॉलिटिकल सिचुएशन पे हमारी कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आए तब तक जो है इंडेक्स जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे जो है आने की कोशिश करेगा 1,61,000 की तरफ। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो हमारे पास अभी अगर जो यहाँ से एक्टिविटी जनरेट होगी उसका एक रेजिस्टेंस लेवल आपके पास ये 1,64,000 का होगा और उसके बाद 1,66,000 का होगा। इंडेक्स का मैक्सिमम पोटेंशियल जो एज ऑफ नाउ नजर आ रहा है वो 1,70,000 तक है। उससे ऊपर जो है अभी इंडेक्स में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। वो इस वजह से है कि अगर आप वॉल्यूम्स प्रोफाइल देखें तो इंडेक्स का यहाँ से ऊपर जितनी भी आपको एक्टिविटी नजर आ रही है 1,70,000 से ऊपर, ये सारी सेलिंग की एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई बाइंग एक्टिविटी है नहीं। तो अगेन आई वुड से कि जो अभी करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बहुत एहतियात के साथ और बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ जो है वो काम करने की जरूरत है। ड्यू टू द वेरी रीजन के योर कैपिटल इज योर एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट। कैपिटल प्रोटेक्टेड है तो प्रॉफिट किसी भी वक्त बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कैपिटल एरोड होता है तो देन दैट वुड बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि आप अपनी लॉसेस रिकवर कर सकें। सो दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए वैल्यू ऐड हो रही है तो आई विल हाईली अप्रिशिएट कि आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फील फ्री टू शेयर दिस कंटेंट विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।